चलिए कोई नंबर बोलना है, बोलिए जरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम लोग आगे पढ़े आए ना आए, कोई दिक्कतें नहीं है एकदम। कोई आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 6.1 का 3 नंबर बताना है ना। बिल्कुल सामने देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, क्या बढ़ रहा है बाबू? वृत्त की त्रिज्या बढ़ रहा है, किस स्पीड से? तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह किसका मान है? तो दिया गया कि त्रिज्या में परिवर्तन, माने त्रिज्या ऊपर रहेगा, किसके सापेक्ष करेंगे बाबू? तो यहाँ पर इंडिकेट किया है सेकंड है, सेकंड मतलब कि समय का मात्रक, यहाँ पर dt हो जाएगा। तो dr/dt का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है dA/dt, यह किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा जरा। 3 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का ना जी। चूंकि आप जानते हैं बाबू कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। यदि हमें इसमें क्या चाहिए? परिवर्तन। देखिए समय के सापेक्ष a क्षेत्रफल है, उसमें परिवर्तन चाहिए ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर a का अवकलन हो जाएगा बाबू dA/dt, पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर, आर स्क्वायर का अवकलन सभी लोग बताएं जरा, 2r हो जाएगा। तो जो घात होता है पहले आ जाता है। चलिए अब ये r का फिर से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहा है ना, तो r का फिर से जरूर करेंगे dr/। चलिए बहुत बढ़िया, हमको dA/dt का मान चाहिए ना जी। तो पाई इंटू 2 इंटू r का मान माने त्रिज्या 10 दिया गया है, और dr/dt का भी मान ऊपर दिया गया है 3। dA/dt बराबर 10 यही 30, 30 दूनी पाई, और इसके लिए जो मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है जी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए पहले साथ ही में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? एक परिवर्तनशील घन की कोर, ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक परिवर्तनशील घन की कोर, देखिए बाबू, ये एक है घन, ठीक है ना? यह एक घन है, क्या कर रहा है? परिवर्तनशील घन की जो कोर है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए बाबू, यह भी कोर है, यह भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये सब जो भुजा दिख रहा है ना, आप इसको बोलेंगे। अब समझिएगा जरा कि जो कोर है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आप यदि एक्स इसको मान लेंगे तो उसमें एक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका मान दिया गया है कि dx/dt। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर प्रति। आ रहा है समझ में? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है बाबू? घन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन कराना है। तो dv/dt आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबा है, माना एक्स का जो माप है वह कितना है? 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कजी बाबू कोई प्रॉब्लम है किसी को? लिखेंगे, चूंकि घन का
आयतन v बराबर जो घन का आयतन होता है बाबू, जो भी भुजा दिया रहेगा उसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर x दिया है तो x का क्या करेंगे, क्यूब। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को? आइए बाबू, अब यहाँ पर v बराबर x क्यूब, ये तो फार्मूला हो गया घन के आयतन का। हमें इसमें किसका मान चाहिए, परिवर्तन का ना। परिवर्तन कब होगा, जब अवकलन करेंगे तब ना। तो लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ना जी। तो v का अवकलन dv बटा में x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर और dx बाई होगा इतना। बहुत ही बढ़िया, 3x स्क्वायर, x का मान है बाबू 10, 10 का स्क्वायर और dx बाई dt का मान है 3। 10 दहिया 100 और 3 के 9, 100 नवा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या होगा, परिवर्तित होगा, बदलेगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। ये 3 और 4 नंबर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, नोट कीजिए, जहां भी ना समझ में आए जरूर पूछना है।